बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी व्यूअर्स, कल हमने लास्ट में बात की थी कुछ एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में हमने बात की थी हेड्स ऑफ अकाउंट्स को पांचों को डिफाइन किया था, असेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटीज़, रेवेन्यू एंड ऑनर्स इक्विटी को। हमने पांचों को डिटेलली थोड़ा थोड़ा डिफाइन किया था ताकि आपको आने वाले सवालों में बहुत आसानी हो। आने वाले सवालों में बेसिकली मेन जनरल है विच इज़ वेरी हेल्पफुल। अब अगर आपने ये इस चीज़ को और इस टॉपिक को पकड़ लिया तो समझ लें कि आपने अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर पार्ट 1 की अकाउंटिंग तो आपके हाथ में आ गई। वेल, वी स्टार्टिंग फर्स्ट टुडे वी आर स्टार्टिंग डेबिट क्रेडिट रूल्स ऑफ द जनरल और अकाउंटिंग। तो आपने अकाउंटिंग की पहले डेफिनेशन सुनाई थी मैंने आपको पहले भी कि अकाउंटिंग इज सिंपली कॉल्ड रिकॉर्डिंग द डेटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, फिर एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स को डिटेलली थोड़ा थोड़ा बताया आप लोग को। तो आज हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे आ जाते हैं कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं। जैसे कि हेड्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में हमने बात की थी, असेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी, रेवेन्यू। इन पांचों को हमने इस तरह से डिटेलली पढ़ा था। तो अगर हम बात करें कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट याद करने के लिए, तो बच्चों को पढ़ाने का सबसे आसान तरीका और बताने का सबसे आसान तरीका यही है कि जो असेट्स और एक्सपेंस हैं हमारे, जब कभी भी इंक्रीज होते हैं तो डेबिट में रिकॉर्ड होते हैं। और इसी तरीके से जो लास्ट आखिर के तीन हैं, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू और ऑनर्स इक्विटी, व्हेन इट विल इंक्रीज तो इट विल बी रिकॉर्डेड इनटू क्रेडिट साइड। सो सबसे बेहतरीन और आसान तरीका रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को याद करने का, इसलिए हम कहते हैं कि इस सीरीज़ को, फाइनेंशियल हेड्स के सीरीज़ को इसी तरीके से याद करें बच्चे, तो बहुत ही तरीके से, बहुत ही आसानी तरीके से आप कभी भी रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट नहीं भूलेंगे। और रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट ना भूलने का मतलब है कि आप अकाउंटिंग कभी नहीं भूलेंगे। वेल, हम स्टार्ट करते हैं अपनी फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। अभी मैंने आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताया। फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन से मुराद है हमारी, जिसको हम अपने लास्ट टॉपिक तक पढ़ेंगे। तो डिफाइन किया जाए तो हम इस तरह से बात कर सकते हैं कि फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन मीन्स असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी। अब लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी मीन्स सेम यही चीज़ आप पढ़ेंगे अपने बैलेंस शीट के अंदर, जो कि बिल्कुल लास्ट चैप्टर है अकाउंटिंग का हमारे पास। हम उसको इसलिए लास्ट में रखते हैं क्योंकि वो समझ लें कि वो जिन है पूरा अकाउंटिंग का, एज पर माई सेड माई टीचर सेड सर नदीम अहमद शाह, ये हमारे आई कॉम के पार्ट 1 का जिन है। तो वो जिन को हम इस्तेमाल करते हैं अपने आखिर में, तो जिसकी वजह से हमारे काफ़ी सारे टॉपिक कवर भी हो जाते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट याद ज़रूर करिए, मैं इसकी तस्वीर भी आपको शेयर कर दूंगा। और अभी इसी उस पर, और मैंने आपसे ये अर्ज़ की थी कि ये बुक ज़रूर परचेज़ कर लें, विच इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू। आपकी तमाम प्रिपरेशन के लिए बहुत आसानी रहेगी अगर आपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इस तरह से याद कर लिए। व्हेन एसेट इंक्रीज तो it will be recorded on debit side. When expense increase, it will be recorded on debit side. When liability increase, it will be recorded on credit side. When revenue increase, it will be recorded on credit side. And when owner's equity increase, it will be recorded on credit side. So फर्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ आते हैं। पहली ट्रांजैक्शन आपको आज उसकी ट्रांजैक्शन की शक्ल ज़रूर दिखा देंगे कि ट्रांजैक्शन होती क्या है अकाउंटिंग में, ट्रांजैक्शन कहते कैसे हैं अकाउंटिंग में। तो ट्रांजैक्शन की तरफ आते हैं, लाइक इंक्रीज इन असेट्स, increase in another assets. It simply means you have purchased furniture on cash. Like अगर आपने कैश पे फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर इज योर फिक्स असेट, असेट आया। अकाउंटिंग टर्म में जो चीज़ आ रही होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो एक अगर असेट आ रहा है तो वो डेबिट की तरह रिकॉर्ड किया जाएगा, और कोई चीज़ जा रही है तो वो क्रेडिट के तौर पे रिकॉर्ड की जाएगी। वेल, इस चीज़ को यकीनी तौर पे बैंकिंग में हम बिल्कुल उलट पढ़ते हैं। एज अ बैंकर मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ, और ये बात हम बच्चों को पहले से बता देते हैं। वेल, increase in asset and decrease in another asset, it's mean
परचेज फर्नीचर ऑन कैश, कैश चला भी गया और उसके बदले में आपके पास फर्नीचर आ गया, तो इट्स मीन असेट गया, उसके बदले में असेट आया, तो फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट, इट्स सिंपली कॉल्ड इन जनरल। लेकिन यहाँ पर जब हम ट्रांजैक्शन बनाने जाएंगे और ट्रांजैक्शन की टर्म लिखने जा रहे होंगे खाली, तो अगर उसने दिया होगा कि प्रिपेयर आर ट्रांजैक्शन व्हेन असेट इंक्रीज डिक्रीज इन अनदर असेट्स, तो वी हैव टू राइट परचेज फर्नीचर और वॉट एवर परचेज इक्विपमेंट, परचेज मशीनरी ऑन कैश, क्योंकि एक असेट बढ़ा दूसरा असेट गिर गया। इसी तरीके से व्हेन असेट इंक्रीज इन लायबिलिटी, इट सिंपली मीन्स दैट आपने असेट परचेज किया है लेकिन उधार पे मीन्स ऑन अकाउंट। जब कभी भी अकाउंटिंग में हम उधार पे कोई चीज़ लेते हैं तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड की जाती है कि ऑन अकाउंट बाय फला शख्स ए बी सी मिस्टर। सो व्हेन असेट इंक्रीज मीन्स परचेज एसेट्स, ये परचेज फर्नीचर, परचेज मशीनरी, परचेज इक्विपमेंट ऑन अकाउंट। तो ऑन अकाउंट मीन्स जब हमने बात करी ऑन अकाउंट की तो इट्स मीन हमारा दूसरा हेड कौन सा हिला, लायबिलिटी का। लायबिलिटी जब कभी भी बढ़ती है तो वो क्रेडिट साइड जाती है, असेट जब कभी भी बढ़ता है तो वो डेबिट साइड आता है। ठीक है जी। वेल इसी तरीके से जब हम बात करेंगे, हम पेड कैश टू क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? सबसे पहली बात कि क्रेडिटर वो होता है जिससे आप उधार ले रहे होते हैं, जो आपको क्रेडिट पे चीज़ें, क्रेडिट टर्म्स पे चीज़ें देता है, उसे आप कहते हैं क्रेडिटर्स। तो पेड कैश टू क्रेडिटर मीन्स डिक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन अनदर लायबिलिटी। इट सिंपली मीन्स ये बीच में से ट्रांजैक्शन की बात सर कहाँ से आ गई है? ये बात यहाँ से आ गई है कि अभी हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ा। जब कभी भी आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को कंप्लीट करेंगे तो सबसे पहले जो आपको अफेक्ट करनी होगी वो ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स होगी। अब इस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स को हम अपनी नए क्लास में डिटेलली और प्रॉपरली ज़रूर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज का बेसिक आपकी जो क्लास का मकसद था वो था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और याद रखें कि अपने पूरे हेड्स ऑफ अकाउंट्स को ज़रूर दोहरा लें, फाइनेंशियल असेट्स को, एक्सपेंस को, लायबिलिटीज़ को, रेवेन्यू को, ऑनर्स इक्विटी को। चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।